नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अत्याधुनिक तकनीक की मदद से कानून और व्यवस्था प्रणाली में सुधार है संभव। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भारत पाकिस्तान के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीली तार और असल सरहद के बीच दूरी कम करने की केंद्रीय गृह मंत्री से की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री ने फरीदाबाद में 6,600 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचप्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत के विकास के परिकल्पना को साकार करने में पंचप्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था हालांकि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनका संबंध देश की एकता और अखंडता से भी है। उन्होंने कहा कि समूची कानून व्यवस्था विश्वसनीय होनी चाहिए और लोगों को कानून पर भरोसा होना भी महत्वपूर्ण है। अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में कानून और व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं ताकि शांति का माहौल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, हवाला नेटवर्क और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़ी कार्यवाही की गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम तरीके से अपनाने चाहिए। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को संदेशों को आगे भेजने से पहले उनकी पुष्टि के लिए इस तंत्र के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर रोक के लिए नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सूरजकुंड में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आरंभ हुए 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि फेस व बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन के साथ साथ वॉइस रिकॉग्निशन पर भी काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से कानून व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार का यह एक सराहनीय प्रयास है। ये जो सेमिनार हो रहा है, देश में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और तेजी से बढ़ता हुआ ये टेक्नोलॉजी का नाते से जो भी कुछ वातावरण के कारण से इसका सुधार भी होता है टेक्नोलॉजी से, लेकिन क्राइम भी इसमें काफी बढ़ रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्राइम, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उनका हल तलाशने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का कैसे समन्वय हो, इस नाते से इस सेमिनार, इस चिंतन शिविर का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तथा डेलीगेट्स का भी स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में खुली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का विस्तार हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी होना चाहिए ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उन्हें सजा दिलाने के काम में आसानी हो। मुख्यमंत्री की ओर से राज्य की पुलिस को मजबूत बनाने के लिए किए गए कार्यों का जिक्र भी किया गया तथा उन्होंने आपराधिक घटनाओं पर रोक तथा अपराधियों की धरपकड़ के लिए हरियाणा सहित देश के राज्यों को आपस में एक साझा सहमति पत्र पर काम करने का सुझाव भी दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी कटीली तार के कारण किसानों को पेश आ रही मुश्किलों को सहानुभूतिपूर्वक विचारने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से यह अपील की। उन्होंने कहा कि यह दूरी मौजूदा 1 किलोमीटर की बजाय 150 से 200 मीटर तक घटा दी जाए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि इससे एक ओर भूमि का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा और दूसरी ओर देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। भगवंत मान ने भारत सरकार से पठानकोट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NCG का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की अपील करते हुए कहा कि पठानकोट में NSG केंद्र की स्थापना से पूरे उत्तर क्षेत्र में आतंकवाद की गतिविधियों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के साथ 553 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने के कारण पंजाब एक संवेदनशील राज्य है। उन्होंने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर पंजाब को मौजूदा कैटेगरी B की बजाय कैटेगरी A में शामिल करने की मांग भी की। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र विकास प्रोग्राम के अंतर्गत बकाया फंड जारी करने की अपील के साथ पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के फंड से संबंधित राज्य को छूट देने की मांग सहित कुछ अन्य मांगे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखते हुए कहा कि पंजाब देश की खड़ग भुजा है जिसने हमेशा देश की एकता तथा अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह के देश के आखिरी गांव श्योक से 75 बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए। इन प्रोजेक्टों में जम्मू तथा कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा राजस्थान सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों को कवर करने वाले 45 पुल, 27 सड़कें तथा 2 हेलीपैड शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में एक कार्बन न्यूट्रल रिहायशी कम्प्लेक्स तथा 2 हेलीपैड्स का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश ने जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए हर गांव में बुनियादी सुविधा मुहैया करवाने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद इत्यादि के कारण देश के इस क्षेत्र तक विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश अब विकास के मार्ग पर है। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती राज्यों तथा सेना के लिए आखिरी मील संपर्क प्रदान करने तथा रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने में समर्पण के साथ नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सीमावर्ती सड़क संगठन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 4 परियोजनाओं का कल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तथा हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के अवसर पर बोलते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरियाणा की जनता को दिवाली का तोहफा है। उन्होंने हरियाणा सरकार तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज की भी सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 वर्षों में हरियाणा का चहुमुखी विकास किया है। मित्रों, हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में ईमानदारी के साथ काम करते हुए मौजूदा सरकार ने हरियाणा को शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं। हरियाणा की उपलब्धियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जो धुआं मुक्त बना है। राज्य में हर घर में गैस का चूल्हा है। खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल तथा ओलंपिक्स में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। उन्होंने हरियाणा के खुले में शौच मुक्त बनने सहित कई अन्य हरियाणा की उपलब्धियों का जिक्र भी इस अवसर पर किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है तथा राज्य सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है तथा लोगों को ऑनलाइन तरीके से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने गृह मंत्री को आश्वासन दिया कि देश की प्रगति में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। देश के विभिन्न भागों में छठ व्रत का 4 दिन का अनुष्ठान आज पारंपरिक आस्था के साथ नहाय खाए से शुरू हो रहा है। छठ पूजा में श्रद्धालु रविवार को अस्तांचल गामी सूर्य को अर्घ्य देंगे।
सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होगा। बिहार में औरंगाबाद, नालंदा और पटना सहित विभिन्न सूर्य मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब खबरें फटाफट। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए गए 219 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री के अनुसार भारत प्रथम राष्ट्रीय विकास परिषद NDC में उल्लेखित लक्ष्य पहले ही कर चुका है प्राप्त। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की एक अतिरिक्त बैठक होगी आगामी 3 नवंबर को। भारतीय रेलवे आज से व्यापक स्तर पर शुरू कर रहा है सुरक्षा अभियान। इसका उद्देश्य रेलवे की परिसंपत्तियों, रेल इंजनों, बोगियों और पटरियों जैसी संपत्तियों की मजबूत करना है सुरक्षा। BCCI ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के समान मैच फीस देने का किया फैसला। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।